हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। ने नहा लिया है, पोछा वगैरह भी लगा लिया, बाबू को भी नहला दिया, रो रहे हैं बाबू। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना पीना बनाने के लिए। आज पूजा है, आज है बट सावित्री का व्रत, तो उसी के लिए करते हैं तैयारियाँ। लेट हो गई हूँ, जल्दी जल्दी चलते, वरना वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। हमारे घर के सामने ही है बरगद का पेड़, पूरे गाँव में एक ही पेड़ है, तो चलते हैं तैयारी करने। तो ये दीदी पूड़ी का आटा लगा रही हैं। इसके बाद दीदी बनाएंगी बट सावित्री व्रत में ना छोटी छोटी गोल गोल गोलियां बनती हैं आटे की, मीठी। तो उसके बाद वो बनेंगी, गिनती करके बनाई जाती हैं। और तो उसी के लिए ना एक तरफ चाय बनाने के बाद मैंने चीनी और पानी को गर्म करके, ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए जल्दी से, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और ये चाय भी दे देती हूँ सबको। एक तरफ अपने व्रत की तैयारी करते रहते हैं और एक तरफ खाने की भी तैयारी करते रहते हैं। और ये आलू उबलने के लिए रख दिए हैं कुकर में। और आलू सब्जी के लिए प्याज वगैरह काट लेती हूँ जब तक दीदी ने आटा लगा लिया है। और उसके बाद ये गोलियाँ देखो, आप देख सकते हो गोल गोल बनी है आटे की, छोटी छोटी। अब इसको ना किसी लकड़ी में, मतलब सरसों की जो लकड़ी होती है ना सूखी, उसमें हम लोग लगाएंगे। 7 या फिर 14, जितनी भी गिनती हो उस तरीके से लगाई जाती हैं। मतलब हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर किसी का अपना अपना होता है ना, इस वजह से। तो बना लेते हैं इसको ना, डार्क ब्राउन करके हम इसको सेक लेंगे, बिकॉज़ आटे की हैं तो अंदर से कच्ची भी रह सकती हैं, तो मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। उसके बाद ये पूड़ी बन रही है, मीठी पूड़ी, जो गोल गोल गोलियां बनी थी ना, उसी आटे से मीठी पूड़ी बनेंगी। ये भी जो हम लोग पूजा करने के लिए जाएंगे ना बरगद पे, तो वहीं पे चढ़ जाएंगी। पूड़ी भी चढ़ेंगी, 5-7 जितनी भी चढ़ें, और पूड़ी चढ़ेंगी, मीठी पूड़ी चढ़ेंगी, और ये गोल गोल लड्डू से जो बनाए हैं वो भी चढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हो दीदी मतलब लकड़ी के अंदर इस तरीके से उसको पो रही हैं। इसी तरीके से पोए जाते हैं, साथ साथ पोएंगे। उसके बाद साइड में डिज़ाइन से, मतलब मैं उसका नाम तो कुछ नहीं होता है, बट एक चीज़ होती है, आटे से ही बनती है। और ये मैं चने काउंट कर रही हूँ, 14 चने होने चाहिए एक लोगों के पास, तो 14 मैं अपने गिन रही हूँ। और दीदी ने बोला था कम नहीं होने चाहिए, बेशक ज़्यादा हो जाए। और ये आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको ना बरगद पे लगाया जाएगा, तो वही एक कटोरी में मैं घोल रही हूँ। सारी तैयारी करके रख लेती हूँ थाली में। और ये गेहूँ रख रही हूँ, ये भी चढ़ेंगे। और रोली मीन्स सिंदूर और अगरबत्ती, माचिस, ये सब रख लेते हैं। तो पूजा की तैयारी कर ली है, थाली लगा के रख दी है। और अब हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि इन लोगों को ऑफिस भी जाना है और पूजा वगैरह करने के बाद ये लोग चले जाएंगे। तो हो जाती हूँ रेडी। बाल गीले थे क्योंकि सिर धुला था ना, तो आज मांग तो भरनी है ऑब्वियसली। ये मतलब सुहाग का जो दिन होता है, व्रत भी सुहाग के लिए होता है, पति की लंबी उम्र के लिए। इतना टफ व्रत नहीं होता है, बिकॉज़ जब तक पूजा नहीं होती सिर्फ तब तक नहीं खा सकते, उसके बाद खाया जा सकता है। और अन्य को देख सकते हो आप कैसे ड्रेसिंग टेबल पे इधर से उधर। जब मैं तैयार होती हूँ ना, अपना मेकअप खोलती हूँ, तो उससे बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो बिंदी लेके बैठ जाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, और ये लगा लेती हूँ नेल पेंट। सारी तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ साड़ी ही पहननी है मुझे। और ये अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, जो शादी वाले दिन पहनाया गया था, और ईडी का उतार के रख देती हूँ, वो तो मैं घर में ही पहनती हूँ। साड़ी के प्लेट्स वगैरह ठीक कर लेती हूँ। बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ कम्प्लीटली। और अभी लगाना है मुझे रंग, और दीदी लगा रही हैं, तो दीदी जब तक लगाएं जब तक मैं नील पेंट लगा लेती हूँ। उसके बाद लगाऊंगी पैरों में रंग। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सिर पे पल्लू रख देती हूँ। अब राधिका रिकॉर्ड करेगी पूरा वीडियो। हम लोग ना लेट हो गए इस बार, वैसे हम लोग सबसे पहले जाते थे, लेकिन इस बार बहुत लेट हो गए, सब लोग पूजा करके चले गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। दीदी ने ले लिए हैं खरबूजे, और खरबूजे भी चढ़ते क्योंकि इस पूजा में। और मैंने जो गोल गोल गोलियां बनाई थी वो, और पूजा का सामान ले लिया। ये ना दीदी की भैंस बंधी, देख रहे हो, मतलब बहुत सीधी है, लेकिन आ रही है खाने के लिए, जानवर है ना इसलिए। तो अभी खरबूजे वगैरह चढ़ा दिए हैं। अभी अगरबत्ती लगा के पूजा कर लेते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं।
और अभी ये जो आटे का बनाया था ये लगाएंगे 3 उंगलियों से। मुझे मतलब मैं हर साल भूल जाती हूँ, दीदी बहुत साल से कर रही है ना, तो इस वजह से मैं भूल जाती हूँ, तो दीदी मुझे बताती रहती हैं और मैं करती रहती हूँ। उसके बाद जो हल्दी का ये हमने लगाया था आटे का, वही अब उसी के ऊपर लगाएंगे सिंदूर। और ये जो हमने मीठी गोलियां बनाई थी ये भी चढ़ा देंगे दोनों लोग। उसके बाद जो पूड़ियाँ बनाई थी मीठी उसको भी चढ़ा देंगे। और ये जो खरबूजे चढ़ाए ना इसको उठा सकते हैं, इसको बाद में हम काट काट के सबको प्रसाद के उसमें बांट देंगे। बाकी जो चढ़ाया वो नहीं उठाया जाता है। उसके बाद अभी ये चने उठा के काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ना हमें जब घूमना है तो फिर 14 चने होते हैं 14, तो उन्हें फेंकना होता है, जल चढ़ाना होता है। और उससे पहले लेकिन ये बना लेते हैं छोटी सी माला। एक छोटी सी माला चढ़ेगी बरगद के पेड़ पे, और एक और बनाएंगे वो हमें खुद पहननी होती है। तो पहले उनके ऊपर पिना देते हैं बना के, उसके बाद हम लोग अपने लिए बनाएंगे। तो दीदी बना रही हैं, मैं मतलब अपनी उंगलियों से पकड़ी हूँ, धागे को सपोर्ट दे रखा है ताकि वो अच्छे से बन जाए। ये सबसे ज़्यादा पवित्र होता है और टिकाऊ होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, पूजा का धागा है ना, इस वजह से इसको जितने लंबे समय तक पहनो उतना अच्छा होता है। तो दोनों लोगों का धागा बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फेरे लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी माला वगैरह बना के हमने रख दी है, पूजा भी कर ली है। अभी रील इसमें बांध के फेरे लगाना शुरू करते हैं, और 14 टाइम्स हमें फेरे लगाने हैं। जो चने हैं वो थाली में रखते जाएंगे। मैं अपने चने ज़मीन में डालती गई थी, लेकिन मैं भूल गई थी ना, क्योंकि थाली में रखते जाओ, उसके बाद उसी चने को पानी से डायरेक्ट निगलना होता है, मतलब चबाना नहीं होता है। तो मैं ज़मीन में डालती गई थी, बाद में मुझे दीदी ने बताया, फिर हमने उठाए ज़मीन से। तो सब लोग हैं, गाँव की सारी औरतें हैं, और गांव में ना एक ही पेड़ है, तो हमारे घर के बाहर ही है वो पेड़। तो सब लोग यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब 1-2 बजे तक पूजा होती रहेगी। हम लोग आज इस बार ना लेट हो गए, वैसे हम लोग बहुत जल्दी पूजा कर लेते हैं। तो फेरे लगा लेते हैं 14, उसके बाद पैर वगैरह छुएंगे। तो फेरे वगैरह पूरे हो चुके हैं, और अभी ये रील जो है इसी में बांध देंगे। उसके बाद अभी जा रहे हैं हम लोग चने निगलने के लिए। तो मैंने उठा लिए थे चने, और पानी पी लेते हैं। चने ऐसे निगल देते, उनको ना चबाना नहीं होता है। जितने भी चने हमने चढ़ाए थे वो बरगद पे, वो सभी ऐसे निकल लेने हैं। उसके बाद ये जो माला बनाई थी ये भी पहन लेंगे। और खरबूजे वगैरह जो भी हैं वो सब सामान उठा के रख लेंगे। और अभी मांग भरनी होती है, मीन्स जो 5 मिट्टी के हमारे यहाँ पड़ुआ बोलते हैं, तो 5 होते हैं। तो पहले सिंदूर उनमें लगाया जाता है, और उससे पहले ये देखो गले मिल रहे हैं हम लोग, इन बरगद के गले मिलते हैं इस तरीके से। मैंने बताया ना, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे यहाँ अलग होता है, और आप लोगों में से जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं उनके यहाँ अलग होता है। कोई 12 फेरे लगाता है, हमारे यहाँ 14 लगते हैं, किसी के यहाँ 12 लगते हैं, मे भी कुछ 7 भी लगाता होगा। तो अभी मांग भर लेते हैं, मतलब सिंदूर मांग में भर लेते हैं, पहले लगाएंगे। और वो जो मतलब उसको भगवान ही माना जाता है, 5 मिट्टी के होते हैं ना छोटे छोटे, वो दिख नहीं रहे हैं। तो अभी थाली में खरबूजे वगैरह रख लिए, अभी जा रहे हैं घर पे। और अभी घर पे आ गए हैं। अभी इनका मैं तिलक कर रही हूँ, इनको मिठाई खिलाऊँगी, पानी पिलाऊँगी, दही खिलाऊँगी, आशीर्वाद लूँगी पैर छू के, यही सब चीज़ें। ये भी मुझे पानी पिलाएंगे। और मांग भर दी थी इन्होंने, बट ऐसा होता नहीं है, हर कोई नहीं भरता है, बट इन्होंने भर दी थी। कुछ नहीं होता है, मतलब होता है ना, पति के लिए व्रत रखा है इस वजह से।
पूजा वगैरह करने के बाद आ गई हूँ, इनके लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ क्योंकि आलू फ्राई किए थे तो ये ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो आलू फ्राई कर दिए हैं, वो खा के चले जाएंगे। सो अभी कर रही हूँ कद्दू फ्राई। आलू की सब्जी बन चुकी थी, ये पूड़ियाँ खा के जा चुके हैं। अभी कद्दू भी फ्राई कर लेती हूँ, अन्य रो रही हूँ, उसको सुला देती हूँ जाके। सो गाइस पूजा वगैरह करके इन्हें ऑफिस ये चले गए हैं और खाना पीना बना के अंदर का काम सारा ख़त्म करके आ गई हूँ मैं। और मेरा रूम देखो पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है, सोफे पे कितने सारे कपड़े हैं मतलब। तो रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ फटाफट, सारा कपड़े वगैरह घरी करके रखती हूँ, उसके बाद मिलती हैं आपसे। तो गाइस अभी खाने जा रहे हैं दही और पूड़ी। शाम हो गई है, 4:30 बज रहे हैं। थोड़ी भूख सी लग रही थी, दीदी ने दही जमाया था, पूड़ियाँ रखी हुई थी, दही और पूड़ी खा रहे हैं सब लोग, खा लेते हैं। उसके बाद अभी रूम सेट नहीं किया है क्योंकि प्रेस करने लगी थी कपड़ों में, तो रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रूम सेट करने के लिए। सो गाइस रूम वगैरह सेट कर लिया है मैंने, पूरा रूम सेट हो गया है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सारे कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए, सारा सोफ़ा भी खाली हो चुका है, पूरा रूम मैंने सेट कर लिया है। आन्या और मम्मी के साथ ढोलक बजा रही हैं, मम्मी आन्या को ढोलक बजाना सिखा रही हैं। अभी जा रही हूँ वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। खाना पीना ज़्यादा बनेगा नहीं क्योंकि ना रखा हुआ है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी बनेगा वो शायद दीदी ने बना लिया है। तो वीडियो को एडिटिंग कर लेती हूँ। ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ बहुत लेट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा कहीं यहाँ आना जाना, कहीं वहाँ आना जाना, दैट्स वाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो फटाफट वीडियो एडिटिंग करती हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बीच बीच में आने भी रोने लगती है इस वजह से। और लाइट आ रही है, रूम एकदम चिल्ड हो रखा है, मज़ा आ रहा है। तो वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। A few moments later. सो गाइस वीडियो की एडिटिंग वगैरह हो चुकी है और ये देखो अन्य सो गई है। जैसे ये ऑफिस से आए इन्हीं के साथ सो गई और मैं पीने जा रही हूँ ग्लूकॉन-डी पीने जा रही हूँ। मेरा ना बीपी से लो फील हो रहा था, बहुत गर्मी लग रही है, तो गर्मी की वजह से हो रहा होगा, नींद भी आ रही है। और खाना पीना बन चुका है, बैगन आलू की सब्जी और रायता रखा हुआ था और रोटियाँ, तो ये पी लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, मन कर रहा सो जाऊँ चुपचाप से लेट के। और इन्हें इतना प्यार आ रहा है अपने बाबू पे, अब उसे ही देखते रहेंगे 1 घंटे तक। इसको इधर से पैर दबाएंगे, चद्दर उड़ाएंगे, बालों में मालिश करेंगे, क्योंकि पूरे दिन तो साथ में रहते नहीं हैं, तो शाम को आते हैं ना, पूरा मतलब पापा वाला बड़ा प्यार आता है। और वो भी है, चाहे पूरे दिन किसी के साथ भी घूमती रहे, शाम को उसे पापा ही चाहिए, शाम को पापा ही पास रहेगी, पापा ही पास सोएगी। अब तो मेरे पास नहीं सोती, इन्हीं के पास सोती है। तो ये पी लेती हूँ। थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है, हल्की फुल्की रह गई है, तो वो कर लेती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ और फिर वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। उसके बाद कोई और काम करती हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और खाना पीना हो चुका था, थोड़ा सा ही खाया था। मेरे ना पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, चलती चलती ना थक जाती हूँ। और आने के पापा सो रहे हैं, लाइट अभी आ नहीं रही है। देखो इन्वर्टर, अगर लाइट नहीं आई तो जब तक इन्वर्टर चलेगा जब तक तो लेटे हैं, अदरवाइज़ छत तो है ही फिर। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही, थोड़ी बहुत एडिटिंग बची, सोच रही कर लूँ, मेरे अंदर इतनी वो आ जाए, स्टेमिना आ जाए कि मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ, नींद ना आए मुझे। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इसको लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय। रहे हो ये मेरे पेट पे ना बैठो, मेरे लग जाएगी बेटा पेट में। आओ इधर देखो, आप अपना छोटा वाला चद्दर ले लो, वो ले लो, वो कर लो। रूम का टेम्परेचर है इस टाइम पे 26, इसलिए अन्नू को सर्दी लग रही है और मेरे पेट पे लेटी। बेटा मेरे पेट में लग जाएगी, नीचे लेट जाओ, मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ प्लीज। सारा दिन हाँ मेरे पेट पे लेट जाओ मेरे बच्चा।